हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 के एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि हर साल बोर्ड एग्जाम में यह 5 मार्क्स का यह ग्राफ पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज अगर आप यह वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर के अंत तक देख लेते हैं तो हम आपको 100% गारंटी के साथ बोलते हैं कि आपको यह ग्राफ पूरा समझ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज को बनाने से पहले तो आइए हम कुछ ट्रिक को जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर अगर दो गो मुँह इधर घुमा रहेगा तो तीर हो जाएगा नीचे। इतना बात आपको ध्यान में रख कर चलना है। अगर दो अगर मुँह इधर रहेगा तो तीर क्या हो जाएगा, ऊपर। और तीसरा नंबर हमको देखना है, सत्य तो तीर नीचा। मतलब सही बात रहेगा तो तीर नीचे होगा, असत्य तो तीर ऊपर, यानी कि गलत बात रहेगा तो तीर ऊपर रहेगा। इतना बात को आप ध्यान में रख के चलिएगा, इसका बहुत काम पड़ेगा। तो आइए हम सवाल को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, सवाल हमको इतना दिया हुआ है, एग्ज़ाम में भी इतना ही सवाल आपको ऐसे ही दिया रहेगा। तो आपको यहाँ पर लिखना है, देखिए यहाँ पर x प्लस 2y एक समीकरण ये हुआ और एक समीकरण ये, यानी कि दो समीकरण का है। तो चलिए इसको हम एकदम लिख लेते हैं, x प्लस 2y 8। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। अब इसको लिखेंगे 3x प्लस 2y 12, इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। अब हम यहाँ पर लिखेंगे वेयर में क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए x बराबर 0 y बराबर 0, मतलब क्या होगा यहाँ पर x, ये दोनों तो सेम है तो x कॉमा y उसके बाद 0। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक है x प्लस 2y बराबर 8। फ्रॉम इक्वेशन यही है हमारे पास। तब यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो v पुट x बराबर 0, एकदम x बराबर 0 रखना है और एकदम x बराबर y रखना है। हर एक सवाल में आपको ऐसे ही करना होगा। तो x बराबर 0 रखिएगा यहाँ पर, तो x बराबर 0 रखिएगा तो 2y बराबर 8, 2 से काट दीजिए इसको। तो y बराबर कितना हमको निकला, y बराबर 4 निकल गया। तो इसीलिए पॉइंट हमारे हमको क्या निकला है 4। y का मान कितना है 4, तो y का मान इधर लिखाएगा 0,4, 0,4। यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर भी पुट, अब y का मान पुट करेंगे। अब x का मान पुट कर दिए, अब y का मान एकदम 0 रखेंगे। तो x प्लस 2 गुने y का जगह 0 बराबर 8। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इधर 0 हो जाएगा, तो x बराबर 8। तो हमको पॉइंट क्या निकला, इसीलिए पॉइंट्स x का मान 8,0। कहिएगा 0 कैसे हुआ, तो 8 लिखे हैं और 0 इसमें लगा देते हैं। तो अब हम इस समीकरण 1 को सॉल्व कर लिए। अब हम समीकरण 2 को लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 12। तो यहाँ पर लिख लेंगे 3x प्लस 2y बराबर 12। अब इसमें हम पुट करेंगे, जैसे इसमें किए हैं वैसा ही इसमें करेंगे। v पुट x बराबर एकदम रखेंगे 0। तो क्या हो जाएगा, x के जगह पर 3 गुणे 0 प्लस 2y बराबर 12। तो ये तो 0 हो गया, तो 2 छक 12, यानी कि y बराबर कितना निकल गया हमारे पास 6। तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए पॉइंट्स 0,6। अब दूसरा को निकालेंगे, v पुट y बराबर 0। क्या हो जाएगा, यहाँ पर y का मान रखेंगे 0, तो 3x प्लस
2 गुने 0 बराबर 12। ये तो 0 हो जाएगा, तो 3 3 चौक 12, यानी कि x बराबर क्या निकला, x बराबर 4। इसीलिए पॉइंट 4 कॉमा, इसीलिए पॉइंट्स क्या हो गया 4,0। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, अब ये देखिए समीकरण 1 समीकरण 2 ये दोनों तो हमको तैयार हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमको ग्राफ निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर ग्राफ निकालने से पहले एक चीज़ लिख देंगे यहाँ पर, नाउ वी ड्रॉ ए ग्राफ। अब हम आइए हम ग्राफ को हम तैयार करते हैं। ग्राफ को आपको एकदम अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। ये हो जाएगा ओ बिंदु, यानी कि 0,0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर y डैश, यहाँ पर y डैश, x डैश, यहाँ पर हो जाएगा x, और यहाँ पर हो जाएगा y। ये हो गया। उसके बाद हम इसको डिनीर पार देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, चलिए 9 तक ले लेते हैं। एक 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया। अब यहाँ पर अब हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर 8 है तो एगो इधर काट दीजिए, 8 ही रहने दीजिए। अब हम आएंगे हम क्वेश्चन पर। तो देखिए क्वेश्चन हमको क्या कह रहा था, समीकरण 1 का जो मान निकाले हैं हम, क्या निकला है हमको 0,4 पहला निकला है। और दूसरा का हम y का कर निकाले हैं तो 8,0 निकला है। तो सबसे पहले हम इसको रख देंगे। तो देखिए x का मान 0 है और y का मान 4 है। क्या देखिए यहाँ पर x का मान कितना है 0 है, और y का मान कितना है यहाँ पर 4 हो गया। अब देखिए फिर से x का मान कितना है 8 है, और y का मान कितना है 0 है। तो यहाँ पर देखिए x का मान कितना है 8 है, y का मान 0 है। तब देखिए इसको अब हम मिला देंगे, इसको हम ऐसे करके मिला दिए। अब देखिए अब समीकरण दूसरा में चलेंगे हम। देखिए समीकरण दूसरा क्या है, समीकरण इसमें देखिए दूसरा में है ये 0,6, इसमें क्या है 4,0। तो देखिए x का मान 0 है और y का मान 4 है। ये समीकरण किसका निकला है 1 का। अब देखिए x का मान कितना हम देखे थे 0, और y का मान कितना है 6, ये हो गया। अब फिर से देखेंगे x का मान 4 और y का मान 0, x का मान 4 है और y का मान 0। अब इसको भी हम मिला देंगे। ये मिल गया। अब देखिए समीकरण 1 का है ये निकला है ग्राफ, समीकरण 2 का हम लाइन खींचे हैं। तब देखिए इसमें 0,4 कौन सा बिंदु हो गया 0,4, ये हो गया। ये कौन सा बिंदु हो गया 8,0। इसमें देखेंगे 0,6 यानी कि 0,6 ये हो गया। अब देखिए इसमें 4,0 यानी कि क्या हो गया ये 4,0। अब ये हो गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि रफ, यहाँ पर अब हम
रफ साइड में कर लेंगे ग्राफ के जन समीकरण 1 से। तो देखिए समीकरण 1 में रफ क्या है, समीकरण 1 को पहले लेंगे हम, x प्लस 2y बराबर 8, मतलब इधर दो को मुँह घुमा हुआ है, इसमें ये चिन्ह लगा हुआ है तो इसको बड़ा बड़ा कहते हैं। ये हो गया। x का मान एकदम 0 रखेंगे और y का मान भी 0 रखेंगे। आपको हर एक सवाल में करना है। तो x का मान 0 और y का मान भी 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए x का मान अगर हम x का मान भी 0 प्लस 2 गुने 0 और बराबर 8, तो यानी कि 0 क्या हो गया 8। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या है, 8 जो है 0 से बढ़का है। ये बात क्या है, ये बात तो सही है, क्योंकि जो इधर दुगो मुंह घुमा हुआ है तो ये मतलब बढ़का हुआ, तो मतलब 0 से 8 क्या है, बढ़का है। तो हम इसमें क्या बताए थे आपको हम बताए थे कि सत्य तो तीर नीचे, क्या बताए थे हम, सत्य तो तीर नीचे। ये बात क्या है, 0 से 8 जो है 0 से बढ़का है, मतलब इधर जो मुंह घुमा हुआ ये बड़ा है, तो क्या ये बात क्या है, ये बात सही है। तो यानी कि सही है तो क्या होगा, तीर नीचे। तब इसमें समीकरण 1 में तीर क्या कर देंगे, नीचे कर देंगे तीर नीचे। अब हम रफ समीकरण 2 को देखेंगे। तब देखिए यहाँ पर समीकरण 2 में क्या था, समीकरण 2 में है 3x प्लस 2y बराबर 12। तब देखिए समीकरण अब 2 में x का मान 0 और y का मान भी 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 गुने 0 प्लस 2 गुने 0 बराबर में 12। x का मान इस सब हो जाएगा 0, इससे भी 0, तो क्या हो गया 12। अब देखिए ये भी बात क्या है, सही है, क्योंकि 0 देखिए 12 जो है 0 से बढ़का है, इधर जो मुंह घुमा रहता है वो बड़ा है, तो ये भी बात सही है। तो फिर हम सत्य के लिए क्या होता है, सत्य तो तीर नीचे, यानी कि सही तो तीर नीचे। तो समीकरण हम 2 में भी तीर को हम नीचे कर देंगे, इसको नीचे मारिए, इसको नीचे कर दिए तीर को। देखिए अब हमको एक चीज़ ध्यान देना है कि ऐसा का हम मान निकालेंगे, मतलब ऐसा का इसमें से मान निकालेंगे जिसमें दोनों जो है ना लाइन, दोनों लाइन का तीर मिलता हो। कोई एगो मतलब रेखा है तो दोनों का मतलब एगो में मिलता हो। देखिए इसका पहले समीकरण 1 को एगो रेखा का देखेंगे, इसमें आ रहा है, 2 को देखेंगे इसमें आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, हमको किसका निकालना होगा, इसका निकालना होगा हमको। तो इसको हमको रंग देना होगा। अभी रंगा गया। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसका हम मान रख देंगे। तो इसका मान हो गया O, इसको मान लीजिए A, क्योंकि इसका नाम मान निकलना है ना, इसे ऐसे ऐसे, तो इसको मान लिए O, इसको मान लिए A, इसको मान लीजिए B, इस बिंदु को मान लीजिए B, और इसको इस बिंदु को मान लीजिए C। ये हो गया। अब देखिए इसमें O का मान भी हमको दिया हुआ है 0,4, A का मान भी 4,0 दिए हुआ है, लेकिन B का मान हमको कुछ नहीं दिए हुआ है, C का मान भी दिया हुआ है, तो हम B का मान को हम निकाल लेंगे। B का मान निकाल लेने से पहले यहाँ पर आइए, हम इसको हम यहाँ नीचे एक चीज़ लिख देते हैं, हेयर OAB, क्या O, देखिए OABCO लिख देना है, क्योंकि ऐसे से बिंदु जा रहा है हमारा OABCO इज शेडेड एंड बॉन्डेड रीजन। अब इसको लिख दिए। अब हमको B का मान निकालना है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सॉल्विंग द इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2
we found the कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी का मान हमको निकालना है। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2। तो अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए समीकरण हमको 1 क्या है ये दिया हुआ है और समीकरण 2 इतना दिया हुआ है। तो इसको हम जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वैसा ही हम वहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे x प्लस 2y बराबर 8 समीकरण 1 दिया हुआ था और 3x प्लस 2y बराबर 12 समीकरण 2 दिया हुआ था। अब देखिए इसको अब हल करेंगे। माइनस माइनस आप इसको 10वां में खूब पढ़े हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना उतरेगा -2x बराबर -4 माइनस माइनस कैंसिल 2 से 2 x बराबर 2। अब यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 इसको है फ्रॉम इक्वेशन 1 कितना है x प्लस 2y बराबर 8। x का मान कितना निकला है 2 प्लस 2y बराबर 8। 2y बराबर 8 माइनस 2 यानी कि 2y बराबर 6। जो काट दीजिए 2 तिहाई 6 यानी कि y बराबर 3। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे b, यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए b का मान हमको कितना निकल गया y का मान 3 निकला है और x का मान कितना निकला है हमको x का मान 2 निकला है। तो x का मान हो जाएगा यहाँ पर 2 और y का मान 3। देखिए b का मान हमको अब निकल गया। अब हम क्या करेंगे इसका कॉर्नर पॉइंट निकालेंगे। तो यहाँ पर अब लिख देंगे हम कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स हो जाएगा यहाँ पर और उसके बाद z बराबर क्या दिया हुआ है। तो देखिए z बराबर हमको क्या दिया हुआ है इसमें z बराबर -3x प्लस 4y। तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे -3x प्लस 4y ये हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स इतना हो गया। अब हम आइए अब इसमें हम क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ था ग्राफ के नीचे हम क्या लिखे हुए थे OABCO। पहले हम O का मान निकालेंगे। तो O का देखिए O का कितना है O का बिंदु कितना है 0,0। तो यहाँ पर हम लिख देंगे O 0,0 Z बराबर O यानी कि x का मान भी 0 है y का मान भी 0 है। तो -3 गुने 0 प्लस 4 गुने 0 यानी कि बराबर 0। अब इसको हम पार देंगे ऐसे करके। अब देखिए यहाँ पर O निकल गया। अब A को तो A का हम कितना बिंदु है 4,0। तो यहाँ पर लिख देंगे A का 4,0 Z बराबर x का मान 0 x का मान 4 है तो -3 गुने 4 प्लस y का मान 0 है 4 गुने 0। तो क्या हो जाएगा -12। देखिए यहाँ पर b का मान b का बिंदु नहीं मालूम है। b का बिंदु हम निकाले हैं अभी। तो देखिए अब हम b का निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर a का निकाल दिए अब b का निकालेंगे। तो b का हम कितना निकाले थे समीकरण 1 2 करके 2,3 आया था हमको b का मान। तो यहाँ पर लिख लेंगे b कितना है 2,3। तो z बराबर x का मान 2 -3 गुने x के जगह पे 2 प्लस 4 गुने y के जगह पर 3 बराबर क्या हो जाएगा -3 दूनी 6
6 हो जाएगा। तब इसको भी हम लिख देंगे। अब हमको किसका मान चाहिए, अब हमको किसका मान चाहिए, ओ ए बी, बी तक निकल गया। अब हमको सी का निकालना है। तो देखिए सी का कितना है यहाँ पर 0,4। तो यहाँ पर अब हम लिख देंगे सी का है 0,4। तो जेड बराबर क्या हो जाए, एक्स का मान 0 प्लस 4 गुने वाई का मान 4। तो कितना हो जाएगा 16। अब देखिए क्वेश्चन हमको क्या कह रहा था, मिनिमाइज वैल्यू, मतलब हमको मिनिमाइज वैल्यू निकालना है। तो हमको मिनिमाइज वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पर इसमें से मिनिमाइज वैल्यू कौन हो जाएगा, -12। आप कहिएगा कि सर मिनिमाइज वैल्यू कैसे पता करेंगे। तो देखिए मिनिमाइज वैल्यू बहुत आसान है। यहाँ पर देखिए मिनिमाइज मतलब क्या हो गया, मिनिमाइज मतलब याद रखिएगा छोटका, मतलब सबसे छोटा कौन है, ये हो गया मिनिमाइज। अगर मैक्सिमाइज पूछेगा तो सबसे बड़ा इसमें देखेंगे। तो सबसे बड़ा इसमें अगर मैक्सिमाइज पूछता तो सबसे बड़ा कौन हो जाता, 16 हो जाता। इसमें क्या पूछा है हमको, मिनिमाइज मतलब सबसे छोटा। देखिए सबसे छोटा, देखिए जीरो आप कहिएगा जीरो होगा, नहीं जीरो नहीं होगा, क्योंकि जीरो क्या है प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। हमको क्या लेना है, कर्जा वाला सबसे छोटा है, क्योंकि कर्जा में है। तो क्या है, कर्जा में है तो सबसे छोटा है। तो हमको मिनिमाइज वैल्यू क्या हो गया, -12। समझ गए। अब देखिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, हैंस द मिनिमाइज वैल्यू ऑफ जेड विल बी, कितना देखे थे, -12। तो -12 एट, देखिए -12 के सामने क्या है, ए, -12 के सामने क्या है, ए कितना है 4,0। यही हमारे पास फाइनली आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स चलिए एक दिन और हम अच्छे से सबको हम देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको बढ़िया से पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पर वेयर करके इसको लिख लेना है। उसके बाद समीकरण 1 को लिख करके पुट कर देना है। उसके बाद ये हो जाएगा। उसके बाद दूसरा समीकरण को भी पुट कर लेना है, समीकरण 1 और समीकरण 2, ये दोनों का मान निकल जाएगा। उसके बाद हम ग्राफ को हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ग्राफ को हम तैयार कर लेंगे इस तरीक़ा से। ग्राफ ऐसे करके आपको नहीं समझ में नहीं आया होगा तो एक दिन और वीडियो को देख लीजिएगा। इसको ग्राफ को तैयार कर लेना है और उसके बाद रफ हमको कर लेना है। हेयर ओ, ये देखिए इसको कर देना है। उसके बाद OABC कर देना है। उसके बाद देखिए बी है तो यहाँ पर बी का मान नहीं निकला हुआ था, तो बी का मान यहाँ पर लिख देना है। सॉल्विंग द इक्वेशन 1, समीकरण 1 और 2, वी फाउंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, इतना लिख देना है। समीकरण 1 और 2 को इसको हम हल कर लेंगे और उसके बाद इसको हल कर लेने के बाद बी का मान हमको निकल जाएगा। देखिए एक्स का मान ये निकला है और वाई का मान ये निकला है, तो बी का मान हमको निकल जाए, एक्स का मान 2 और वाई का मान 3। उसके बाद इतना हो जाएगा। तो उसके बाद हमको लिख देना यहाँ पर हेंस द मिनिमम वैल्यू पूछ रहा था, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड विल बी -12 एट इतना। तो यही हमारे पास फाइनली आंसर हो गया। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इसे दोस्तों में भी शेयर करना। धन्यवाद।